बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सी सेवइयों की एकदम यूनिक से डिज़र्ट की रेसिपी। इस डिज़र्ट को आप घर पर ही किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी दावत के लिए या किसी भी ख़ास मौके पर बहुत ही आसानी के साथ बनाकर तैयार कर सकते हो। और सेवइयाँ तो आपने कई तरीक़ों से बनाई होगी। इस तरह से एक बार सेवइयों का डिज़र्ट बना कर देखिए, ये आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो ट्राई एक बार ज़रूर कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो फिर चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक पैन में मैं डाल रही हूँ 2 से 3 टेबलस्पून के जितना घी। आप यहाँ पर घी की जगह पर अनसॉल्टेड बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हो, लेकिन आप रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल मत कीजिएगा क्योंकि जो डिज़र्ट होता है उसमें घी या फिर बटर का टेस्ट ही अच्छा आता है। और घी को अच्छी तरह से गर्म करने के बाद यहाँ पर मैंने 300 ग्राम बारीक वाली सेवइयाँ ली है। सेवइयों को मैंने हाथों से ही हल्का सा क्रश कर लिया है। इसके छोटे छोटे से टुकड़े कर लिए हैं। अब इन सेवइयों को हम घी में डालकर अच्छी तरह से भूनेंगे। तो गैस की फ्लेम को लो ही रखिएगा, और क्योंकि ये बारीक सेवइयाँ हैं तो ये बहुत जल्दी से डार्क होने लगती है, तो लो फ्लेम पर ही इनको लगातार चलाते हुए भून लेंगे। तो हमें इनको तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए भूनना है लो फ्लेम पर। अब देखिए यहाँ पर तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं मुझे इनको भूनते हुए, और इन पर हल्का सा गोल्डन कलर भी आने लगा है। तो इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे मिठास के लिए 3 से 4 टेबलस्पून के जितना शक्कर का पाउडर। तो शक्कर का पाउडर ही डालें, डायरेक्ट शक्कर ना डालें क्योंकि फिर वो ठीक तरह से मेल्ट नहीं हो पाएगी। और इसी के साथ 3 से 4 टेबलस्पून इसमें मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आप किसी भी कंपनी का, किसी भी ब्रांड का मिल्क पाउडर यूज़ कर सकते हो। अब इसको फिर से अच्छी तरह से मिक्स करते हुए हम तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसको और भून लेंगे। तो देखिए तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं मुझे टोटल सेवइयों को भूनते हुए, और मिल्क पाउडर और शक्कर का पाउडर दोनों भी अच्छी तरह से सेवइयों में मिलजुल गए हैं और सेवइयाँ भी अच्छी तरह से गोल्डन हो गई है। तो अब गैस की फ्लेम को ऑफ करके अब हम आगे के स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक डिश ली है और इस डिश में हम सेवइयों की फर्स्ट लेयर बनाएंगे। तो ये जो सेवइयाँ हैं इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, देखिए इस तरह से, और एक हिस्सा हम इस डिश में डाल देंगे और बाकी की सेवइयाँ हम एक साइड पर रख देंगे, उसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। और सेवइयाँ डाल करके अब हम सेवइयों को हर तरफ अच्छे से फैला देंगे। तो स्पैटुला की मदद से इनको प्रेस करते हुए हर तरफ अच्छी तरह से फैला दीजिए, और फिर इस तरह से एक ग्लास या फिर कोई भी फ्लैट कटोरी लेकर इसको अच्छी तरह से प्रेस करते हुए इवन कर लीजिए। देखिए इस तरह से हम सेवइयों की एक पतली सी लेयर बनाकर तैयार करेंगे। देखिए इस तरह से सेट हो गई है। तो अब इसको रखते हैं एक साइड पर। और अब यहाँ पर मैंने एक बोल में आधा कप दूध लिया है, ये रूम टेम्परेचर पर है, ठंडा या फिर गर्म दूध आप ना लें। फिर इसमें डालेंगे हम 4 से 5 टेबलस्पून के जितना मिल्क पाउडर, और मिल्क पाउडर को पहले हम अच्छी तरह से दूध में मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून के जितना कस्टर्ड पाउडर। तो यहाँ पर मैंने वेनिला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर लिया है, और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून ही कॉर्नफ्लोर। आप चाहो तो यहाँ पर सिर्फ कस्टर्ड पाउडर या फिर सिर्फ कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हो। अब कस्टर्ड पाउडर और कॉर्नफ्लोर को भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। अब इसको भी रखते हैं एक साइड पर। और अब यहाँ पर एक पैन या फिर एक कढ़ाई ले लीजिए और इसमें डालेंगे 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क। तो दूध आप पहले से उबला हुआ या फिर कच्चा कोई सा भी ले सकते हो क्योंकि फाइनली हमें इसको पकाना ही है। तो गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई रखते हुए हम इसको स्टर करते हुए जब तक पकाएंगे जब तक कि दूध में अच्छी तरह से बॉईल नहीं आ जाता। अब देखिए दूध में काफ़ी अच्छे से बॉईल आ गया है। तो अब हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसमें डालेंगे आधा कप की जितनी शक्कर। शक्कर की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से बढ़ा या घटा भी सकते हो। अब शक्कर को भी अच्छी तरह से मिक्स करते हुए हम पका लेंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए, जब तक कि शक्कर इसमें अच्छी तरह से घुल नहीं जाती। और जब शक्कर इसमें अच्छी तरह से घुल जाए तो ये जो कॉर्नफ्लोर और कस्टर्ड पाउडर का हमने घोल बना कर रखा हुआ था उसको एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे क्योंकि ये जो है तले में जाकर बैठ जाता है। और एक हाथ से इसकी पतली सी धार डालते हुए एक हाथ से इसको मिक्स करेंगे। तो गैस की फ्लेम को लो ही रखिएगा। तो इसको कंटिन्यू स्टर करते हुए मिक्स कर लीजिए क्योंकि अगर आपने इसको चलाना छोड़ दिया तो फिर कस्टर्ड पाउडर और जो कॉर्नफ्लोर है उसमें मोटे मोटे गांठें पड़ जाएगी जो कि आसानी से घुल नहीं पाएगी। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है और लो फ्लेम पर ही इसको पकाएंगे जब तक कि ये अच्छी तरह से गाढ़ा नहीं हो जाता। और कुछ ही देर में आप देखोगे कि ये काफ़ी गाढ़ा होने लगा है। तो इसको इसी तरह से स्टर करते हुए पका लीजिए। और अगर आप चाहो तो इसमें आधा टीस्पून के जितना इलायची पाउडर ऐड कर सकते हो अच्छे फ्लेवर के लिए, लेकिन हमने यहाँ पर वेनिला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर ऐड किया है तो इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ।
तो इसको लो फ्लेम पर ही लगातार चलाते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए पका लीजिए, जब तक कि इसमें थिक कोटिंग वाली कंसिस्टेंसी नहीं आ जाती। और अब देखिए ये काफ़ी अच्छे से गाढ़ा हो गया है, इसमें अच्छी सी थिक कोटिंग वाली कंसिस्टेंसी आ गई है। तो गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ये गर्मा गर्म सा कस्टर्ड हम सेवइयों के ऊपर डाल देंगे, जिसको कि हमने पहले से ही सेट करके रखा हुआ था। और इस कस्टर्ड के मिक्स को आपने ठंडा नहीं होने देना है, गर्म रहते हुए ही आपने इसमें डालकर इसको सेट कर लेना है। तो इस कस्टर्ड की थिक सी लेयर सेवइयों के ऊपर बना देंगे। देखिए कितने अच्छे से ये सेट होने लगा है। और इस तरह से एक थिक सी लेयर बनाने के बाद ये जो बाकी की सेवइयाँ हमने रखी हुई थी वो इसके ऊपर डालेंगे। तो हर तरफ इवनली फैलाते हुए डाल दीजिए सेवइयों को। और सेवइयों को डाल करके हमें इनको बिल्कुल भी प्रेस नहीं करना है, क्योंकि फिर सेवइयाँ जो है वो कस्टर्ड में मिक्स हो जाएगी। तो इसी तरह से इनको डालकर हर तरफ अच्छे से फैला दीजिए। और कस्टर्ड के ऊपर इन सेवइयों की लेयर बनाने के बाद हम इसको गार्निश कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं बादाम के स्लाइसेस से इनको गार्निश कर रही हूँ। आप अपनी पसंद से किसी तरह से भी इनको गार्निश कर सकते हो। और बादाम के साथ ही मैं इनको पिस्ते की स्लाइसेस से गार्निश कर रही हूँ। आप चाहो तो इसमें टूटी फ्रूटी या फिर कोई और ड्राई फ्रूट्स भी अपनी पसंद का ऐड कर सकते हो। और अब हम इसको 3 से 4 घंटों के लिए रखेंगे फ्रिज में सेट होने के लिए। और यहाँ पर देखिए मैंने इनको क्लिंग रैप से कवर करके तकरीबन 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। ये काफ़ी अच्छे से ठंडा हो गया है और अच्छी तरह से सेट भी हो गया है। और इसी तरह से मैंने इनको छोटे छोटे बोल्स में भी सेट कर लिया है, जो कि इंडिविजुअल सर्विंग के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। देखिए कितने अच्छे से ये लेयर हमारी सेट हुई है और बहुत ही मज़े का और बहुत ही ज़बरदस्त सा ये लग रहा है। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस यूनिक से नवाबी सेवइयों की डिज़र्ट की रेसिपी को। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।